वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि प्रीवियस ईयर जीके है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके हैं आपके एग्जाम्स व्यू से। ये जीके का पार्ट 8 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं और 10 से 12 सेट कराने वाले। इतना कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। 145 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि राजा राम मोहन राय, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि दयानंद सरस्वती, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुद्धि आंदोलन जो है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि स्वामी दयानंद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1893 यानी कि 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए जो धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि स्वामी विवेकानंद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था, यानी कि यंग बंगाल जो आंदोलन था उसका प्रवर्तक कौन था। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर प्रश्न कर रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। यदि आपका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट चुना, क्योंकि जो भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसका मुख्यालय जो है भारत के अड्यार में स्थापित किया गया है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किन की कृति है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नेवी और एयरफोर्स के लिए यह जीके का बेस्ट सीरीज है। इतना कर लेंगे तो जीके का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कल से लाने वाले हैं, तो आप ज़रूर आइएगा इस वीडियो को वॉच करने के लिए, क्योंकि कल से और आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे इंग्लिश का। उतना कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में इतना तो फिक्स है कि 20 मार्क्स का होता है। आप इतना तो फिक्स हैं कि 20 मार्क्स में यानी कि 15 प्लस गेन करेंगे यदि 10 प्रैक्टिस सेट को आप सोल्व कर लेंगे तो। और कल से ही उसका प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा उस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 152 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 1829 1829 को, तो बिल्कुल करेक्ट चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 153 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना, क्योंकि उस समय जिन यानी कि स्त्री की पति यानी कि मर जाती थी यानी कि उनका डेथ हो जाता था, तो उस समय उस विधवा को क्या कर दिया जाता था, आग में चिता में उन्हें जला दिया जाता था। तो वह उस समय औरतों के साथ बहुत अधिक अन्याय होता था। तो इस विधवा विवाह के जो प्रबल समर्थक थे यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 154 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 1885 1885 को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 155 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसके संस्थापक कौन थे। यदि आपने ऑप्शन सी चुना एओ ह्यूम, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न 156 है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। यदि आपने
ऑप्शन बी चुना यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।